फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। सुनो भाई, वही फिर वही तकरीर वाला माहौल बना दीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब तुम फरमा दो लोगों से कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो, तो अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और मेरी जो तकरीर है, मेरा जो अंदाज है, वो ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है। समझ में ना आए तब भी सुभान अल्लाह बोलना, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक एक बात समझ में आएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ देर नहीं लूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस 15-20 मिनट बोलूँगा इंशाअल्लाह। बस 3 बातें बता के मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। सिर्फ 3 बातें आपको बताऊँगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के दिल से कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना निकाले, तो अपने बच्चों को 3 बातें याद करवा देना, 3 बातें उन्हें सिखा देना, 3 बातें पढ़ा देना। अगर वो 3 बातें सीख गए तो तुम्हारे बच्चों के सीनों से कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। जिसमें पहली बात डॉक्टर इकबाल ने कहा कि पहला काम ये है, पहली बात ये है कि अगर तुम चाहते हो कि हमारे सीनों से मुस्तफ़ा का इश्क ना निकले, तो पहली बात ये है कि अपने बच्चों को दरूद शरीफ पढ़ना सिखा दो। जब तुम्हारा बच्चा दरूद शरीफ पढ़ेगा तो उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा। दरूद शरीफ की बहुत सारी फजीलतें हैं, दरूद शरीफ की बहुत सी फजीलतें हैं। वक्त इतना नहीं है कि आपको बित तरतील बताया जाए, बित तरतीब आपको समझाया जाए। हदीस पाक सुनिए, हदीस पाक है कि एक अल्लाह का फरिश्ता है, वो फरिश्ता उसका जो सर है वो अर्श मौला के नीचे है। एक बाजू मशरिक में है, दूसरा बाजू मगरिब में है। उसके पर इतने हैं कि जितनी आबाद मखलूक है। अच्छा, उसका काम क्या है? वो रहमत के नूर के समंदर में गोता लगाता है, गोता जन होता है और फिर अपने परों को झाड़ता है, तो उसमें से कतरे पानी के कतरे टपकते हैं। उन कतरों से अल्लाह ताला एक कतरे से एक फरिश्ते को पैदा करता है। और अच्छा, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो बंदे मोमिन मर्द या औरत हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो फरिश्ता कयामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता है। ये दरूद शरीफ की फजीलत है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी औलाद तुम्हें भुला सकती है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करना भूल सकती है, लेकिन अगर तुम हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ते हो तो वो फरिश्ता कयामत तक तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो डॉक्टर इकबाल ने पहली बात तो ये बताई और कहा दूसरी बात ये है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत गामजन रहे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत तुम्हारे सीने में रहे, निकल ना सके, तो बचपन में ही अपने बच्चे को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाना सिखा दो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाना सिखा दो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा दो। अगर तुम्हारा बच्चा बचपन में ही सीरत मुस्तफ़ा पढ़ लेगा तो उसके दिल से कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। भाई उसको पता चलेगा कि हुजूर कैसे खाते थे, हुजूर कैसे पीते थे, हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर कैसे रहते थे। उसे जब हुजूर की सीरत पता चलेगी तो उसके दिल में हुजूर का प्यार आ जाएगा, हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो ईमान नहीं लाए थे, हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उनका नाम था, अपने चचा के यहाँ रहते थे और चचा के पास खाते थे, चचा के पास रहते थे। उनकी माँ थी, वो अपने चचा के घर रहते थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे, क्या देखा, भीड़ लगी हुई है। नौजवान होता है कोई, जब देखता है कहीं भीड़ भाड़ मामला है तो वो घुसता है, देखता है क्या मामला है, देखें तो सही।
भीड़ लगी हुई थी, देखा तो क्या देखते हैं, एक नूरानी चेहरा नजर आया, एक नूरानी चेहरे वाला शख्स नजर आया। तो लोगों से पूछा, भाई ये कौन शख्स है, इसके पास तो भीड़ लगी है, क्या मामला है, क्या बातें कर रहा है ये? तो कहने वाले ने कहा, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, इन्हीं को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, यही हुजूर की जात है, और ये लोगों को ईमान की दावत दे रहे हैं, ये लोगों की कलमे की दावत दे रहे हैं। कहा अच्छा। जब उसने थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो हुजूर का चेहरा देख लिया, और हुजूर की जात तो वो जात है, हुजूर का चेहरा तो वो चेहरा है कि जो सुनता है उसे मुस्तफा से प्यार हो जाता है, और जो देखता है फिर उसका आलम क्या होगा। जब उसने हुजूर का चेहरा देखा तो हुजूर से प्यार हो गया, हुजूर से मोहब्बत हो गई, हुजूर से इश्क हो गया। अब वहां पर आया था किसी काम के सिलसिले से, अब वहां से वापस हुआ, वापस होके अपने चचा के घर गया। चचा के पास शाम को खाना खाने के लिए बैठे तो चचा से बातें होने लगी। तो अब खाना खा रहा था, आपस में कह रहा था कि क्या ही खूबसूरत चेहरा था उसका, क्या ही हुस्न जमाल वाला था, क्या ही अच्छा था। तो चचा था उसका काफिर, कहने लगा किसकी बातें कर रहे हो, कौन हुस्न जमाल वाला था, कौन अच्छे चेहरे वाला था? कहा चचा उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है, उसको जो एक मर्तबा देख लेता है वो उसी का दीवाना हो जाया करता है, जो एक मर्तबा उसको देखता है वो उसका ही हो जाता है। तो उसके चचा ने कहा, कैसी बातें करते हो पागलों वाली, तुम्हें पता नहीं वो जादूगर है, तुम्हें पता नहीं, उसके पास मत जाना, अगर उसके पास जाओगे तो फिर तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, चाचा आप जाने की बात करते हो, मैंने तो उनको दिल ही दे दिया है, आप जाने की बात करते हो, मैंने तो उनका कलमा भी पढ़ लिया है। चाचा ने कहा, कलमा पढ़ लिया, तुझे खबर है तू क्या बात कर रहा है, तूने कलमा पढ़ लिया? कहाँ कलमा पढ़ लिया? कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कलमा न पढ़, उनसे मोहब्बत ना करना, उनसे मत मिलना। कहा मिलूंगा। कहा अगर मिलेगा तो ठीक है, फिर मेरे घर मत आना, मेरे घर पे रहता है, मेरा खाता है, मेरे घर पे रहता है, मेरे कपड़े पहनता है, मेरी दी हुई चीजें इस्तेमाल करता है, और कलमा तू मोहम्मद अरबी का पढ़ रहा है जो हमारे दुश्मन हैं। उसने कहा, चाचा हम तेरे घर को भी छोड़ देंगे, हम तुझे भी छोड़ देंगे, तेरे घर नहीं रहेंगे, तेरे कपड़े नहीं चाहिए मुझे, तेरा खाना नहीं चाहिए, बस मुझे मदीने वाले आका चाहिए, मुझे मदीने वाले मोहम्मद अरबी चाहिए। चाचा ने एक थप्पड़ मारा। कहा तुझे अकल नहीं है, तू छोटा है, तुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है, ठीक है मेरे घर में रहे, अब मत जाना। कहा चाचा मैंने उनका कलमा पढ़ लिया है, अब मैं तो उन्हीं का हो गया हूँ, बस अब उनसे मैं नहीं फिर सकता। कहा ठीक है तो फिर मेरे कपड़े उतार, मेरे घर से निकल, और दोबारा मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ठीक है। जो कपड़े पहने थे कपड़े उतार दिए, घर से निकल गया, रोड पे आया, माँ की याद आई, माँ के पास भागता हुआ गया। कहा माँ कोई कपड़े हैं आपके पास? वो कहने लगी हम तो तेरी चचा की किफालत में, हम तेरे चचा के पास रहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा कुछ भी नहीं है माँ, कुछ तो दो, हमारा जो जिस्म खुला हुआ ये ढक जाए। कहा हमारे पास 2 कपड़े हैं, 2 दुपट्टे पड़े हैं, एक से अपने नीचे बांध ले, एक ऊपर बांध ले, और चला जा अपने यार से मिलने के लिए, चला जा मदीने वाले से मिलने के लिए। हजरत अब्दुल्ला जो थे, अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ लिया था, माँ से 2 दुपट्टे लिए, अब रास्ते में निकल गए। अब याद आई यार मैंने कलमा तो उनका पढ़ा है, उनको अपने करीब से देखा भी नहीं है, उनसे हमने बातें भी नहीं की हैं, लेकिन उनके पास कैसे जाएंगे? उनके पास जाएंगे पता नहीं वो मुझे देखेंगे, मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। भाई आप हो, हमने आप के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, या कोई इंसान किसी के लिए सब कुछ छोड़ दे, अपना घर बार छोड़ दे, अपनी जमीनें छोड़ दे, और फिर उससे मिलने जाए, वो बात भी ना करे, तो फिर उसके दिल पे क्या गुजरेगी? कहते हैं हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपना चचा छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, लेकिन हम उस जात से मिलने जा रहे हैं जिसको हमने सही से भी देखा भी नहीं है, पता नहीं वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। जहन में ये ख्याल आ रहा था, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये शैतान की तरफ से है। कोई बात नहीं यार, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और जो महबूब हुआ करते हैं, जिनसे प्यार किया जाता है, अगर वो ना भी अपनाए तो कोई बात नहीं, सड़कों पे रह के गुजारा कर लेंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की एक नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, सड़कों पे घूम लेंगे।
भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे अगर उन्होंने मुझे वहां से वापस कर दिया, लेकिन हुजूर के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि हुजूर का चेहरा ऐसा चेहरा है, हुजूर का दिल ऐसा दिल है। हमने हुजूर के बारे में सुना है कि वो तो टूटे हुए दिलों को मिलाते हैं, वो तो बिछड़े हुओं को, और जिसे दुनिया ने दुत्कार दिया हो वो अपने सीने से लगाया करते हैं। अभी ये सोच रहा था और चलते 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 क्या है, मदीना शरीफ पहुंच गया। मदीने में मस्जिद नबवी के करीब पहुंच गया। एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा मुझे ये बताइए हुजूर कहाँ मिलेंगे, हुजूर कहाँ मिलेंगे? उसने कहा कि तुम मस्जिद नबवी चले जाओ, तुम्हें वहां हुजूर मिल जाएंगे। अब ये सोच तो ये रहा था कि पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, वो मुझसे बात करेंगे नहीं करेंगे, मुझे वहां से भगाएंगे या रखेंगे, ये तो पता नहीं था ना। सोच रहा था, दिल में ये ख्याल आ रहा था। क्या देखते हैं मस्जिद नबवी का गेट आ गया। मस्जिद नबवी का गेट आया, दरवाजे पर जब पहुंचे तो एक शख्स ने कहा, अब्दुल्ला बड़ी देर कर दी है, बड़ी देर कर दी, तेरा जिक्र अभी हुजूर कर रहे थे, तेरा नाम अभी हुजूर ले रहे थे कि मेरा एक आशिक आ रहा है, उसका नाम अब्दुल्ला है, और तेरा जिक्र कर करके अभी हुजूर यहां से गुजरे हैं। जब उसने इतना सुना तो आंखों से आंसू निकल आए। कहा यार मैं तो सोच रहा था कि वो मुझे जानेंगे या नहीं जानेंगे, उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मेरा पहचानने की बात दूर है, मेरा जिक्र कर रहे थे दरवाजे पर खड़े। कहा आप कौन हो? कहा मुझे नहीं जानते होगे, मेरा नाम, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मेरा नाम बिलाल है। और देख तेरी सिर्फ बातें ही हुजूर नहीं कर रहे थे, बल्कि हुजूर ने तुझे कंबल दिया है, ये कंबल दिया है कि मेरा एक बंदा, मेरा एक गुलाम अब्दुल्ला आता होगा, उसके तन पे कपड़े नहीं है, सर्दी का माहौल था, सर्दी का मौसम था, कहा वो उसको जाड़ा भी लगता होगा, एक कंबल दिया और कंबल देने के बाद कहा ये मेरे गुलाम को दे देना, अब्दुल्ला को दे देना। जैसे ही अब्दुल्ला ने वो कंबल लिया, आंखों से आंसू निकले, मस्जिद नबवी जाके बैठ गए। जैसे ही मस्जिद नबवी में बैठे, अब इंतजार करने लगे कि हुजूर कब आएंगे। वो घड़ियां, वो टिकटिकाहट, वो सन्नाटा और वो हुजूर की याद, अब वो यही याद कर रहे हैं कि हुजूर अब आ जाएं। अब ऐसे ही इन्हीं यादों में नींद नहीं आई, क्योंकि हुजूर से मिलना था, हुजूर से मुलाकात करनी थी। अभी क्या हुआ, फजर की नमाज का टाइम हो गया, फजर की अजान का टाइम हुआ तो क्या देखते हैं, नमाजी आने लगे। नमाजी आ रहे थे और अब्दुल्ला देख रहे थे कि अरे क्या हुजूर आ रहे हैं, क्या हुजूर आ रहे हैं, देख रहे थे। गेट से, दरवाजे से लोग आ रहे थे नमाजी, वो पूरी सब भर गई, पूरी सब भर गई, सारे लोग मस्जिद भर गई, सारे लोग आ गए। अब इंतजार था कि हुजूर आ जाएं। हुजूर जैसे ही दरवाजे के अंदर आए, आने के बाद डायरेक्ट मुसल्ले पे चले गए। अब इसने देखा, अरे कल तो बिलाल कहते थे, वो हुजूर का गुलाम कहता था कि हुजूर तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं, वो तो कहते थे कि हुजूर तुमने तुम्हें कंबल दिया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हुजूर ने तो मुझे देखा भी नहीं। हुजूर डायरेक्ट मुसल्ले पे चले गए। अभी ये बातें हो रही थी कि हुजूर डायरेक्ट मुसल्ले पर चले गए। अभी ये सोच रहा था तो ये सब में जाके बैठ गया, सबसे आगली वाली सब में बैठा। हुजूर अभी बोले नहीं, नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ाई, नमाज जब पढ़ाई और जैसे ही सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद पीछे देख के कहा, अब्दुल्ला क्या हाल है, अब्दुल्ला तेरा कैसा हाल है, कैसे आया है, घर बार छोड़ दिया ना, चचा को छोड़ दिया। जब इतना कहते हैं, अब्दुल्ला कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकले, मैंने हुजूर की तरफ देखा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अब हमें अनमोल कर दिया है। आंखों से आंसू निकले, आंसू आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रे, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रे। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उससे सुना के रो, वो मुझे सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। हुजूर ने उसको अपने सीने से लगा लिया और कहा ये अब्दुल्ला आज से हमारे यहाँ रहेगा, हुजूर की गुलामी में। हुजूर की जात तो वो जात है कि हुजूर के पास अगर कोई आता है ना, बिछड़ा हुआ आता है, कोई दुखियारा आता है, दुनिया से परेशान शख्स आता है, घर बार से परेशान शख्स आता है, तो हुजूर अपने सीने से लगाते हैं। हुजूर कहते हैं अगर दुनिया में कोई तुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं तो क्या हुआ, मैं मोहम्मद तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ। एक शख्स हुजूर के पास आया,
दुनिया वालों ने बहुत ताने मारे थे, उसको बहुत सताया था, दुनिया वालों ने उसे बहुत परेशान करके रख दिया था। गरीब था, गुर्बत ज़दा था, काला था, बदसूरत शख्स था, लेकिन जब हुजूर के पास आया तो खूबसूरत बन गया। हुजूर ने अपने सीने से लगाया, उसको तसल्ली दी और कहा कि जब दुनिया वाले तुझे ताने मारते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ। हुजूर के पास बैठा, दिल में ठंडक हुई। कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया वालों ने बड़ा परेशान किया है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, आपकी बारगाह में इसलिए आए हैं क्योंकि आप दिल को तसल्ली पहुंचाएंगे। या रसूल अल्लाह, बहुत सारी उम्मीदें हैं लेकिन सारी उम्मीदें दुनिया वालों ने तोड़ दी हैं। हुजूर ने फरमाया बता क्या उम्मीद है? कहा बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी बात यूं ही चल रही थी, अभी यूं ही बात चल रही थी, हजरत जिब्रील आ गए और हजरत जिब्रील आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स की मौत होने वाली है और ये कल जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा। हुजूर की जात तो वो जात है कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हुजूर ने सोचा कि अरे इसको अभी तो तसल्ली दी है, इसके दिल को ठंडक पहुंचाई है और अब इसे ये कैसे बताएं कि तेरी कल मौत होने वाली है। हुजूर ने फरमाया नहीं। कहा ऐ शख्स, बता तेरी क्या ख्वाहिश है, बता तेरी क्या तमन्ना है। उसने कहा हुजूर मैं शादी करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, तू किसी लड़की से शादी करना चाहता तो बता दे किससे शादी करना चाहता है। कहा हुजूर चचा की बेटी है, अगर वो मान जाए तो ठीक है। तो पहले चचा भी नहीं मानता था, पहले चचा भी इज्जत नहीं करता था, लेकिन जब हुजूर के पास आए, हुजूर ने रिश्ता भेजा, कहा इसकी शादी तुम्हारी लड़की के साथ होगी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फिर कोई बात ही नहीं है, रिश्ता आपने भेजा, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि शादी किस के साथ हो रही है, ये देख रहा हूं कि शादी करवा कौन रहा है। तो जब रिश्ता गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली से कि अली जाओ सारे इंतजाम करो। सिद्दीक अकबर से कहा सिद्दीक जाओ अपना घर एक अल्लाह की राह में वक्फ कर दो। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक घर वक्फ कर दिया। इधर जल्दी जल्दी इंतजाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल इसकी मौत होने वाली है, कल इसकी जान जाने वाली है, कल ये मरने वाला है, दुनिया से जाने वाला है। हुजूर इधर इंतजाम कर रहे हैं ताकि इसके दिल को ठंडक पहुंचे, इसके दिल को तसल्ली पहुंचे। इधर इंतजाम हो रहे हैं। का और क्या आरजू है, और क्या तमन्ना है? का एक और आरजू है, एक और तमन्ना है। मैंने जिंदगी में कभी मीठा हलवा नहीं खाया है, मुझे मीठा हलवा खाना है अगर बन जाए तो। का ठीक है। हजरत अली से कहा कि अली जाओ मीठा हलवा तैयार करो। मीठा हलवा तैयार करने के लिए अली चले गए। इधर जल्दी जल्दी इंतजाम हो रहे हैं, उधर शादी भी हो गई। हुजूर ने वो घर जो वक्फ किया था उसमें पहुंचा दिया, कहा चले जाओ उसमें। इधर मीठा हलवा उनको दे दिया गया, सारे इंतजाम बहुत जल्दी हो गया। अब क्या हुआ, एक सहाबी को बुलाया हुजूर ने। हुजूर जान रहे थे कि कल इसका इंतकाल हो जाएगा जोहर के बाद। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया, कहा जाओ उस घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और जब जोहर का टाइम हो, जोहर के बाद जब रोने की आवाज आए तो बता देना, जब रोने की आवाज आए तो जल्दी से आना, मुझे बताना आके। का ठीक है। दूसरा दिन हुआ, उधर जोहर का टाइम निकल गया, असर का टाइम भी हो गया, असर की अजान हो रही थी। वो साहबी भागते हुए दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो फरमाते थे कि उधर रोने की आवाज आएगी, उधर तो कोई आवाज नहीं आई, बल्कि हंसने की आवाजें आ रही हैं, उधर से लोग हंस रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया हंस रहे हैं? हुजूर सजदे में गए, ऐ बारी ताला, ऐ मौला, जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया था कि जोहर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। जोहर का टाइम निकल गया, असर का टाइम होने वाला है, इसका इंतकाल नहीं हुआ, मामला क्या है? तो आवाज आई, अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे महबूब, वाकई ये मरने वाला था, ये इंतकाल करने वाला था, लेकिन जो चीज जो सबसे ज्यादा जिसको अजीज हो वो अल्लाह की राह में जब कुर्बान कर दी जाती है तो अल्लाह ताला उस सदके के वसीले से जिंदगी अता फरमा देता है। फरमाया कि जो हलवा था ना, ये इसको बहुत अजीज था, बहुत प्यारा था, इसलिए इसने कभी खाया नहीं था, इसका जायका इसने कभी चखा नहीं था। जब ये हलवा वो मुंह में लेने वाला था ना, निवाला मुंह में रखने वाला था, दरवाजे पर एक सवाली आया था। उसने सवाल कर दिया कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। जब उसने सवाल किया, इसके मुंह में निवाला जा रहा था, इसने अपने मुंह का निवाला बाहर रखा और वो सारा का सारा हलवा अल्लाह की राह में उस फकीर को दे दिया, उस सवाली को दे दिया, उस मांगने वाले को दे दिया। उसने जब खाया, उसका पेट भरा, उसने हाथ उठा दिए और दुआ कर दी, ऐ मौला, जिसने मुझे ये हलवा खिलाया है, मौला तो उसकी उम्र दराज फरमा दे, उसकी उम्र लंबी फरमा दे। तो इसकी उम्र जो था, इस हलवे के सदके के वसीले से इसकी उम्र बढ़ा दी गई है। तो पता चला कि जब हम अल्लाह की राह में
कोई चीज खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में सदका करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उन सदक़े की वजह से आने वाली बीमारियों को भी दूर कर देता है, आने वाली परेशानियों को भी दूर कर देता है और उम्रें बढ़ा दिया करता है, उम्र दराज हो जाया करती है। तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने 3 बातें बताई थी, मैं 3 बातें बता के गुजर जाऊंगा। 2 बातें हो गई। पहली बात क्या थी? दरूद शरीफ, और दूसरी बात क्या थी? सीरत मुस्तफ़ा। जब ये चीजें बताई जाएंगी तो हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। बचपन में जब ये मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ेंगे, हुजूर के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके सीने में हुजूर का इश्क हो जाएगा। इधर तकरीर मैं कर रहा हूँ, इधर देख लें थोड़ी देर के लिए। वैसे ये माहौल तकरीर का नहीं है, इतना टाइम है ना, इस टाइम में माहौल बन नहीं पाता है तकरीर का, वरना मैं ऐसा माहौल बनाता कि आप ऐसे बैठते सुनते ही चले जाते, लेकिन ये माहौल ही नहीं बन पा रहा है तकरीर का, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था तीसरी बात क्या है? का तीसरी बात इल्मे दीन। अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ। अगर आपका बच्चा इल्मे दीन सीखा होगा तो उसको तमीज होगी क्या कर सही है क्या गलत है। आज मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की दस्तारबंदी है, इनसे पूछें कि इन्हें कितना अच्छा लगता होगा, इनके वालिदैन को कितना अच्छा लगता होगा, इनके सर पे दस्तार सजी है, इन्होंने मेहनत की। और जो इंसान मेहनत करता है, जुस्तजू में रहता है, किसी चीज पे मेहनत कर लो, कोई काम, एक काम शुरू करो, उस पर मेहनत करते रहो ना, तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाते हैं, कामयाबी अता फरमाता है, वो इंसान कामयाब हो जाता है। इन्होंने मेहनत की और पढ़ाई की, अल्लाह ताला ने ये मर्तबा इन्हें अता फरमाया कि आज इन्हें दस्तारबंदी से नवाजा गया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे। तो इल्मे दीन सीखना, आप लोग अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाएं, मदरसे में भेजें, ताकि वो तालीम याफ्ता हों। जब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, इल्मे दीन सीखेंगे, तो आपकी भी इज्जत करेंगे, आपके घर वालों की भी इज्जत करेंगे, आपके गाँव वालों की भी इज्जत करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था इल्मे दीन सिखाना। तो इसी ज़िम्न में मुझे एक वाकया याद आया है कि एक ऐसी जात है कि अहले इल्म हजरात उनको जानते हैं, उनका नाम है अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, जब मौलवियत बंदा पढ़ता है तो एक किताब चलती है उसमें, शरह तहजीब, और वो ऐसी किताब है कि उसको हल करने में मौलवी हजरात के पसीने छूट जाते हैं, इतनी टफ किताब है। हाँ, वो किसकी है? अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की मंतिक की किताब है। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनका हाल क्या था कि जब दरसगाह में बैठते थे ना, तो सब उनसे कहते थे ये कुंद जहन आ गया, इसको पढ़ने का बिल्कुल तरीका नहीं है और इस दरसगाह में बैठ गया क्या। सब उनको कुंद जहन कहते थे, उनका जहन नहीं चलता था। वो मेहनत बहुत करते थे, जुस्तजू में रहते थे, मेहनत करते रहते थे, लेकिन जब कोई मिसाल पेश किया करता था तो उनकी मिसाल देता था कि तू ऐसा ना बन जाना, इसकी तरह कुंद जहन मत बन जाना। लेकिन उन पर करम नवाजिश ऐसी हुई कि एक मर्तबा कमरे में बैठे थे, अपने हाल पर वो बैठे हुए थे और इसमें थे कि या अल्लाह, मैं इतना याद करता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या है कि समझ में नहीं आती किताब, मैं कैसे जाऊं। दरसगाह में जाता हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं, दरसगाह में बैठता हूं, लोग ताना करते हैं, ताना कसते कि अरे इसकी तरह मत बन जाना, कुंद जहन समझते हैं। अभी यही बात सोच रहे थे और मेहनत कर रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, आवाज है। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे परेशान मत करो, परेशान मत करो, मुझे पढ़ने दो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मेहनत के साथ मैं सुबह मुझे सबक सुनाना है अपने उस्ताद के पास जाके। तो दरवाजा फिर खटखटाया, फिर इन्होंने मना किया, फिर दरवाजे से आवाज आई कि तफ्ताज़ानी, दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं है बल्कि मदीने वाले सरकार आए हुए हैं। दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं है बल्कि मदीने वाले आका आए हुए हैं। जब इतना सुना, पगड़ी कहीं थी, दस्तार कहीं थी, जुब्बा कहीं था, दौड़ते हुए गए दरवाजे पर, दरवाजा खोला, हुजूर को देखा, हुजूर ने सीने से लगाया, कहा तफ्ताज़ानी क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा देख लिया, सारी चीजें भूल गए। या रसूल अल्लाह आप? कहा जो दिल से बुलाते हैं, जो दिल से पुकारते हैं, हुजूर उनके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाते हैं। बस दिल से हुजूर को बुलाओ। कि छोटा मजमा है तो क्या हुआ, अगर दिल से हम हुजूर को बुलाएंगे तो हुजूर ही यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। हुजूर हर टूटे हुए दिलों की सदाएं सुनते हैं। तो कहा तफ्ताज़ानी क्या बात है? कहा हुजूर
बात यह है कि मैं जब दरसगाह में बैठता हूं तो लोग ताने मारते हैं, दरसगाह में जाता हूं लोग मिसालें पेश करते हैं, उस्ताद भी कहते हैं कि देखो तुम इनके जैसे मत बन जाना, कुंद जहन कहते हैं। हुजूर ने कहा तफ्तजानी पे ठीक है, अपनी जबान खोलो, अपना मुंह खोलो। जब तफ्तजानी ने मुंह खोला तो हुजूर ने उनके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। जब लुआबे दहन डाला तो तफ्तजानी ऐसा महसूस करते थे कि ऐसा उससे पहले कभी महसूस नहीं किया। जब सुबह दरसगाह में बैठे तो पढ़ाई करना शुरू कर दी और पढ़ने लगे, इबारत पढ़ने लगे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। तो जो साथ वाले साथी होते हैं ना, अब जो बच्चा कुंद जहन होता है और फिर अगर एक दिन वो सबक याद करके सुनाने लगे तो फिर भी ताने मारते हैं कि आज लग रहा है इसने अच्छी से याद कर लिया है, आज मैं रट्टा मार दिया इसने। तो जब सुना रहे थे, पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, तो जहां तक सबक था वहां तक तो जो लड़के और साथ में पढ़ रहे थे वो कहने लगे आज लग रहा है इसने रट्टा मारा है, बहुत मेहनत से लग रहा है, रात में याद कर लिया तभी पढ़ रहा है। जब वो सबक से ऊपर निकल गए और वो इबारत भी पढ़ने लगे जो अभी वो सबक नहीं दिया गया, जब वो इबारत पढ़ने लगे तो लोग उनकी तरफ देखने लगे। जितने बच्चे बैठे थे वो सब उनकी तरफ देख रहे थे, तफ्तजानी को क्या हो गया। उस्ताद भी हैरत में थे, तफ्तजानी क्या हो गया, इससे पहले तो कभी तूने ऐसा किया नहीं, ऐसा पढ़ा नहीं, आज तेरा माहौल बदला बदला लग रहा है, तेवर बदले बदले लग रहे हैं, क्या है आज का। हुजूर थोड़ा एक साइड में आए फिर बताते हैं। हजरते उनके उस्ताद थे अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह, साइड में गए, कहा तफ्तजानी बताओ तो सही क्या बात है। कहा हुजूर मेरे तेवर इसलिए बदले हैं क्योंकि रात में मेरे मदीने वाले आका आए हुए थे, आमने सामने से मुलाकात हुई और मदीने वाले आका ने कहा था तफ्तजानी क्या हाल है, मैंने पूरा हाल उनको सुनाया था, उन्होंने मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला था। ये मुंह में लुआबे दहन डालने की बरकत है कि आज इबारत में फटाफट पढ़ रहा हूँ, ये सबक सुना रहा हूँ। तो उनके उस्ताद भी कहते थे, पहले उनका हाथ चूमा और हाथ चूम के कहते थे बेटे मैं तुझे कुंद जहन कहता था, लेकिन अपनी किस्मत पे आज रो रहा हूँ कि काश मैं भी कुंद जहन होता, मेरे ख्वाब में भी मदीने वाले आका आए होते, मेरे ख्वाब में भी मदीने वाले आका आते और मेरे मुंह में भी लुआबे दहन डालते। तो किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कब कौन क्या हो जाए किसी को नहीं पता। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है उसे बुलंदी अता फरमाता है, जिसे चाहता है उसे जिल्लत अता फरमाता है, लोगों के इख्तियार में नहीं है। आज आपके सामने आम इंसान मौजूद है और कल वो क्या बन जाए किसी को नहीं पता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी ज़मीन में आखिरी बात कह के मैं गुजर जाना चाहता हूँ और अल्लाह ताला आप सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। बहुत देर से आप हजरत बैठे हैं तो जो है शुरू से ही तकरीरें आपने सुनी, नातों मनकबत का सिलसिला शुरू है, सुन रहे हैं। तो जो भी अब तक बयान हुआ है यहाँ से जाने के बाद कामयाबी तब है कि उन सब बातों पर अमल किया जाए। और हम आप में से देख रहे हैं, ना जाने कितने ऐसे हैं आप कहेंगे ये बात कहना नहीं चाहिए थी, लेकिन क्यों, अगर हम हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेंगे तो हम हुजूर को मुंह दिखाएंगे तो हुजूर अपने